स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है कार्यपत्रक 15 में। आज हम भिन्न के विषय को ही आगे बढ़ाएंगे। आज हम उचित भिन्न सीखेंगे, विषम भिन्न सीखेंगे और मिश्रित भिन्न को सीखेंगे। बच्चों, आपने पिछली वर्कशीट में ये सीखा था कि भिन्न क्या होती है। भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होती है। भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होती है। और भिन्न किस प्रकार की होती है? जैसे 2/3, 1/9। अगर हम 2/3 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 3 में से 2 हिस्से लेना। 3 में से 2 हिस्से लेना। जैसे अगर मैंने एक ब्लॉक बनाया, इसके मैं 3 हिस्से करूँगी बराबर, तो 2 हिस्से लेना, ये 2/3 भिन्न हुई। इसी प्रकार 1/9 का मतलब है 9 में से 1 हिस्सा लेना। यानी 9 अगर मैं हिस्से बना दूँ किसी चीज़ के, उसमें से 1 हिस्सा लेना 1/9 है। ऊपर वाले नंबर को हम कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। यहाँ पे अंश हुआ 1 और यहाँ पे हर हुआ 9। इस प्रकार भिन्न जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। ये ध्यान दीजिए, उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। यहाँ पर देखो 5/8, 5/8 में 5 8 से छोटा है। इसी तरह 7/9, 7/9 में 7 9 से छोटा है या 5 8 से छोटा है। 8/11 में 8 हमारा 11 से छोटा है। तो इन सब के अंदर अंश हर से छोटा है। जहाँ भी अंश हर से छोटा हो उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। तो यानी जहाँ पर अंश बड़ा हो उसे क्या कहेंगे? उसे हम विषम भिन्न कहेंगे। इसे कहते उचित भिन्न जहाँ अंश छोटा, और जहाँ पे अंश बड़ा उसे हम कहते विषम भिन्न। अगर हर अंश से छोटा हो तो क्या ये संभव है? जैसे 3/2 हमने बोला, इसका मतलब हुआ 2 में से 3 हिस्से लेना। तो 3 में से 2 हिस्से तो लिए जा सकते हैं, पर 2 में से 3 कैसे लेंगे? इसका मतलब हुआ 2 में से 3 लेना। 3 में से 2 हिस्से लेना नहीं, 2 में से 3 हिस्से लेना। ठीक है, ये गलत लिखा है। 2 में से 3 हिस्से लेना, 2 में से 3 हिस्से लेना। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है। 2 में से 3 हिस्से नहीं लिए जा सकते। इसीलिए हम इस भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं कि बड़ा मुश्किल कार्य तो नहीं हो सकता, विषम है ये, जिसमें अंश से छोटा होता है, हर अंश से छोटा होता है। ठीक है, तो ये सारी जो हमने लिखे हैं, इन सब में अंश आपका देख रहे हो बड़ा है, हर छोटा है, सब में। ठीक है, तो आपको मैंने 2 चीज़ें बताई, एक उचित भिन्न क्या होती है, एक विषम भिन्न क्या होती है। जहाँ पे अंश हर से छोटा हो वो होती है उचित भिन्न। ठीक है, जहाँ पे अंश हर से छोटा हो वो उचित भिन्न। ये सब उचित भिन्न के उदाहरण हैं। और जहाँ पे अंश बड़ा हो उसे हम कहते हैं विषम भिन्न। ठीक है, ये सारे विषम भिन्न के उदाहरण हैं। ओके, प्रश्न है हमारे पास, सीमा, रीमा और राहुल के पास 4 सेब हैं। वे चारों सेबों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? उन्हें 3 सेबों में से 1 सेब और शेष चौथे सेब को से 1/3 मिलेगा। अच्छा, अब 4 सेब हैं तो तीनों एक 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 सेब ले लेंगे। 1 2 3, तीनों ने एक एक सेब ले लिया। उसके बाद जो एक चौथा सेब बचा, उसके 3 हिस्से कर दिए, 1/3 1/3 1/3। इनको आपस में ले लिया, तो इसे हम कहेंगे कि हर एक को एक सही 1/3 हिस्सा मिला। एक सही 1/3 हिस्सा मिला। तो ये कुछ अलग प्रकार की भिन्न लग रही है। इस भिन्न को हम क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न। तो इसको क्या समझे, इसका कितनी वैल्यू है, कितना है इसका मान? तो मिश्रित भिन्न को हम विषम भिन्न में बदलना आप सीखते हैं। जैसे ये देखिए, 2 सही 1/9 है, ये भी इसी के जैसे दिखाई दे रही है। 2 सही 1/9, ये 1 सही 1/3 है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है 9 को 2 से गुना करो, जो उत्तर आए उसमें 1 जमा करो। पूर्ण संख्या को हर से गुना करो। ये पूर्ण संख्या है, इसको हर से गुना किया, ये हर है, दोनों को गुना किया। जो उत्तर आया प्रथम पद से प्राप्त अंक में संख्या में अंश को जोड़ेंगे, इस अंश को जोड़ दें। अब जो उत्तर आया उसको आप हर के ऊपर लिख दें। तो 9 × 2 हुआ 18, 18 जमा 1 हुआ 19, 19/9। ये आपका उत्तर हो गया। तो इसे हम बोलते हैं कि ये हमारा उत्तर आया। और जब ये 1 सही 1/3 को पढ़ोगे, इसका मतलब हुआ 3 × 1 जमा 1, 3 × 1 हुआ 3, 3 जमा 1 हुआ 4, 4/3 ये हिस्सा हुआ। ठीक है, तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा उचित भिन्न क्या होती है, जहाँ पे अंश हर से छोटा होता है। जहाँ अंश बड़ा हो उसे विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, और जब आपके पास मिश्रित भिन्न आ जाए तो उसको हम बदलते हैं, वो विषम भिन्न में बदलती है। यानी कि मिश्रित भिन्न एक प्रकार से विषम भिन्न ही होती है। ये मिश्र करके, मिक्स करके लिखी जाती है। ठीक है, इंग्लिश में इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स होता है ये। तो यहाँ पर इसको हल करने का तरीका है, इन दोनों को गुना करो, जो उत्तर आए उसमें ये जमा करो।
ठीक है, तो ये 4/3 आए। जैसे यहाँ पर 9 और 2 गुना किया तो 18 जमा 1 19/9 आया। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदला जाता है। यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। निम्न में से उचित भिन्न पहचानना है और उन्हें गोला लगाना है। तो उचित भिन्न कौन सी होगी? जहाँ पे अंश छोटा होगा। तो अंश कहाँ छोटा है? इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, इसमें छोटा है, अंश इसमें छोटा है। तो इन सब में अंश छोटा है, तो आप इसको ऐसे गोला लगा सकते हो। ठीक है, 5/7। तो ये हमने साफ साफ यहाँ लिख दिया, इन सब में अंश छोटा है, ये उचित भिन्न है। इसी प्रकार निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। ये मिश्रित भिन्न है, इसको कैसे हल करेंगे? 3 और 2 को गुना किया, उत्तर आया 6। 6 में 1 जमा किया 7, तो 7/3। ठीक है, यहाँ पे 9 और 7 को गुना किया, 9 7 63। इनको गुना किया, जो उत्तर आया उसमें 2 जमा किया, तो 63 जमा 2 65। 2 और 3 को गुना किया, 2 और 3 को गुना किया, उसमें 1 जमा किया और बटा कर दिया 3। हर यही रहता है बटा 3, तो ये तुम्हारा 7/3 आ गया। यहाँ पे 9 और 7 को गुना किया, 9 और 7 को गुना किया, उसमें 2 जमा किया, ठीक है, और उसको बटा 9, ये हर यही रहेगा। तो ये तुम्हारा आ गया 63 जमा 65/9, ये उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं। तो ये हमारे प्रश्न हुए, उचित भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है, और मिश्रित भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बदलते हैं। इस काम को करो, इसकी पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और अपना काम करते रहो। अपना ध्यान रखो, एक तो ये कि अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहना है, ये आपका उचित व्यवहार है कोविड के संदर्भ में, जिसका पालन हमको करना चाहिए। ठीक है बच्चों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए आप विश्राम करें और अपना काम करें। बाय बाय बच्चों।